हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर से स्वागत है आपका। तो कुछ लोग अभी भी शायद 5 मिनट पूरे नहीं हुए, इसलिए अभी देख रहे हैं। हाँ, 50% लोग ही ज्वाइन हुए हैं, बाकी के थोड़े बाकी है। तो जो आप लोग अपना जिनको प्रश्न पूछना है, कोई जो अपने हमने अभी तक देखा उसमें, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े।
आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसको प्रश्न पूछना है, तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक के ऊपर कितने लोग आए पता नहीं। हाँ। हरे कृष्णा। तो ऐसे लगता है कि किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छा है कि सबने समझ लिया अभी तक का विषय। तो हमने पहले सत्र में ये चर्चा किया था कि मनुष्य जीवन और पशु जीवन में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन एक फर्क है कि मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है और प्राणी जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया था कि जिज्ञासा भी अगर हम सही जिज्ञासा करते हैं तो ही हम मनुष्य कहने के लायक है, अन्यथा हम भी प्राणी, मनुष्य प्राणी है, उसको द्विपाद पशु बोलते हैं। पशु ऐसे चार पैर के होते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में हम सही जिज्ञासा नहीं करते हैं तो हम द्विपाद पशु, महाभारत में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनको द्विपाद पशु कहा गया है। तो हम अभी हम जो प्रश्न लेके चल रहे हैं कि हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें, और सही ज्ञान क्या है, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, इससे हम चर्चा करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए हैं। हर कोई भी ज्ञान हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, हम प्राप्त करना है तो 3 प्रकार से उसको प्राप्त करते हैं। मतलब उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, सीइंग इज बिलीविंग बोलते हैं ना। तो इंद्रियों की अनुभूति से प्राप्त ज्ञान। सीइंग मतलब आंखों से हम देखते हैं, उसी पे ऊपर विश्वास रखते हैं। तो आंख भी एक हमारी इंद्रिया है। तो आंख से जो हमको अनुभूति होती है, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। या दूसरे इंद्रियों से भी करते हैं। स्पर्शेंद्रिया है, घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, सभी इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और दूसरा जो है अनुमान प्रमाण है। ये हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, या काल्पनिकता बोलते हैं उसको। जैसे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो यही धारणा लेके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, हाँ, और आगे चल के ऐसा होगा। तो ये एक प्रमाण होता है कि इसको अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा। तो ये एक ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है जो अधिकतर साइंटिस्ट उसका उपयोग करते हैं। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है, यहाँ पे दिया है, प्रामाणिक सत्ता से सुनना। मतलब गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिया है शब्द प्रमाण का कॉलम है, उसमें एक गुरु है जो अपने शिष्य कृष्ण और बलराम को सिखा रहे। कृष्ण और बलराम के गुरु का नाम क्या था? सांदीपनी मुनि। तो सांदीपनी मुनि कृष्ण बलराम को सिखा रहे हैं। तो ये प्रामाणिक स्तोत्रों से हम देखेंगे आगे चल के कि प्रामाणिक स्तोत्र क्या है, और ये तीनों प्रमाण हमें कैसे, तीनों मार्ग जो है इसमें से हमारे लिए कौन सा सही है, तो ये आगे हम चल के इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए आपको। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में है। तो आप इससे ध्यान पूर्वक एक एक चित्र में ध्यान पूर्वक देखिए। जो पहला चित्र है
उसमें क्या आपको सफेद त्रिकोण देख रहे हैं? ट्रायंगल, सफेद ट्रायंगल। अभी यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब लोग बोल रहे देख रहे हैं। अगर कोई नहीं देख रहा है तो मुझे हैंड रेज करके बताइए। अगर कोई हैंड रेज नहीं करता है तो मैं समझूंगा कि सबको दिख रहा है। ठीक है ना? तो सब देख रहे हैं कि अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, मतलब सब देख रहे हैं कि इसमें सफेद त्रिकोण है। लेकिन वास्तविकता में वहां कोई भी ट्रायंगल नहीं है। वो सिर्फ हमारा भ्रम है, जिससे वो जो ब्लैक राउंड है उसको इस तरह से कट किया है, इस तरह से कट किया हुआ है कि जिससे हमको ये भ्रम होता है कि वहां पे ट्रायंगल बना हुआ है। फिर दूसरा पिक्चर देखेंगे आप, वहां पे दो वृद्ध लोग, पति पत्नी हो सकते हैं या और भी कोई हो सकते हैं, एक दूसरे के सामने चेहरा रख के एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन आप उस पिक्चर को अच्छे से थोड़ा ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको देखेगा कि एक गोबलेट बोलते हैं, प्याला जो होता है ना, ऐसा प्याला दिखेगा आपको बीच में। और ध्यान से देखेंगे तो उनकी आंखें और कान जो है वो दोनों व्यक्तियों के दो तरफ एक गिटार लेके बैठा हुआ व्यक्ति है, जो प्रभु जी है, जो जेंट्स है उनके मुख पे, और जो लेडीज है उनके यहाँ पे भी एक व्यक्ति अपनी टोपी पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसा दिखेगा। तो ये चित्र में हमको कितना सारा भ्रम होता है कि हम ध्यान पूर्वक देखते हैं तो। और फिर तीसरा चित्र है कप या दो चेहरे, नीचे लिखा है। तो हम उसको ध्यान से देखेंगे तो इस यहाँ पे भी हमको दिखेगा कि दो चेहरे आमने सामने है। और थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो एक ग्लास दिखेगा आपको, कप दिखेगा। तो वास्तव में है क्या, वो कप है कि दो चेहरे है ना? और फिर आगे एक हाथी का चित्र है। तो यहाँ पे लिखा है कि आप कितने पैर गिन सकते हैं हाथी के। आप प्रयास करके देख सकते हैं। तो हाथी के तो 4 ही पैर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे पैर दिखेंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं, या हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उसमें कुछ भ्रम हो सकता है। अभी एक और पिक्चर आपके सामने है। तो ये दो राउंड बताए हैं, उसके आप जो बीच में पॉइंट दिखा है, ब्लैक स्पॉट दिखा है, उस पे आप अपनी नजर रख के आप आगे पीछे ऐसे करेंगे तो आपको ये जो राउंड है वो घूम रहे ऐसे प्रतीत होंगे, है ना? क्या वास्तविक वो घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे ना? तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इंद्रियां है, इससे जो ज्ञान। नहीं चंचल माता जी, अपना ऑडियो माइक म्यूट कर दीजिए। तो खरू हुआ तो प्रभु जी मेरी राह से नहीं आ रही आवाज। ओके ओके, ठीक है, मैंने गलती से वो गलत देखा था, दूसरी जगह से आ रही थी। ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि जो हम देखते हैं अपनी इंद्रियों से, जो अनुभव करते हैं या इंद्रियों द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमें हमारा भ्रम भी हो सकता है। इसका कारण क्या है कि जो भी मनुष्य है जो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं,
उसमें 4 डिफेक्ट है। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें डिफेक्ट होते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में 4 डिफेक्ट है। क्या है? पहला है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा, हम भ्रमित होते हैं, बहुत जल्दी भ्रमित होते हैं। तीसरा, हम भूल करते हैं, गलतियां। टू एयर इज मैन बोलते हैं, मनुष्य को गलतियों का पुतला कहते हैं, है ना। और हर किसी में धोखा देने की वृत्ति होती है। ये 4 डिफेक्ट हर मनुष्य में होते हैं। इसके कारण इसके कारण हम सही सही जो अब हमारा ज्ञान है, जो इंद्रिय द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सही नहीं होता। तो इसके बारे में किसी को और डिटेल में जानना है तो बाद में आप कॉल करके कभी पूछ सकते हैं कि बहुत ज्यादा डाउट है, नहीं असहमत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप पूछ सकते हैं मैं डिटेल में, क्योंकि अभी इतना अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं अधिक विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो 4 डिफेक्ट है, अपूर्ण इंद्रिया, धोखा देने की प्रवृत्ति, भूल करना और भ्रमित होना, है ना, ये 4 जो डिफेक्ट है, इसको अगर आप किसी की असहमति है, क्योंकि हर एक विषय में हम 5-5 मिनट बोल सकते हैं या विस्तार से हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी समय कम है, तो किसी को इसकी पर शंका है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसको बता सकता हूँ, या अगर सहमति है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको हम क्या है, ये मार्ग सही है ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां है, कमी है। ठीक है, तो अगला प्रमाण है या अगली तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। मतलब हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हुआ होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं, तो अभी आसपास घर होते हैं, तो दूसरे घर में टीवी चल रहा है, वहाँ पे कुछ वाद विवाद का सीन है, और यहाँ पे हम बैठ के हमारे घर में हम सोचते हैं कि हाँ, वो घर में तो बाजू वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हमको पता नहीं कि वहाँ पे टीवी चल रहा है ना, ऐसा। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो अनुमान हमारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अधिकतर समय अनुमान गलत ही होते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं, लेकिन वो हम उसको सही नहीं मान सकते। तो उसको बताने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण बताया है, दिखाया है चित्र में, देखो 3 4 5 6 लोग हैं, तो ये 6 लोग अंधे हैं। ठीक है, तो ये एक हाथी के पास जाते हैं, और अलग अलग हाथी के अलग अलग इंद्रियों को स्पर्श करते हैं, और वो अनुमान लगाते हैं कि हाथी कैसा है। जैसे एक व्यक्ति ने हाथी के कान पकड़ा है ऊपर से, और वो महसूस करता है कि वो सोचता है कि हाथी का कान कैसा है, एक फर्श के जैसा है, क्योंकि उसका हाथी के कान का शेप ऐसे होता है, तो वो पूरा ऐसे लगा के, क्योंकि उसके आगे वो नहीं जा सकता। तो दूसरा व्यक्ति है, वो हाथी के जो दांत होते हैं लंबे नुकीले, तो उसको स्पर्श करता है, और वो सोचता है कि हाथी कैसा है, बाण की तरह, तीर की तरह है। और तीसरा व्यक्ति है, हाथी की सूंड को पकड़ता है, और वो सोचता है कि हाथी कैसे है, एक सांप के जैसा है। और चौथा व्यक्ति हाथी के पेट को पकड़ता है, तो बहुत बड़ा है, तो वो आगे तक नहीं जा सकता, तो वो क्या सोचता है कि एक दीवार की तरह है हाथी, मतलब हाथी एक दीवार ही है ऐसा।
और दूसरा और एक व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति जो हाथी के पैर को पकड़ता है, वो सोचता है कि हाथी का पैर कैसा है, एक बड़े वृक्ष का बूंदा होता है, ऐसा है। और छठा व्यक्ति हाथी के पूंछ को पकड़ता है, तो वो सोचता है कि हाथी का जो पूंछ है वो रस्सी की तरह है। तो ऐसे सब अपना अपना अनुमान लगाते हैं, लेकिन सभी का अनुमान क्या सही है? नहीं है ना। अभी दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन अभी समझ लीजिए कि जब ट्रेन नई नई शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने, गांव के लोगों, जहाँ शहर में जहाँ पे ट्रेन जाती है वो उन्होंने देखा हुआ था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा हुआ था वो क्या सोचते हैं कि चलो आज देखते हैं कि ट्रेन क्या है। तो वो आगे जाके रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं तो दूर से ट्रेन आ रही है। तो पहले क्या दिखता है, रात के समय में जाते हैं समझ लीजिए, तो पहले वो बड़ा लाइट दिखता है, बड़ा सा। तो लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेन मतलब क्या बड़ा लाइट होता है। हाँ, फिर आगे थोड़ी ट्रेन आती है तो कुछ बोगियां दिखने लगती है। तो एक बोगी को देखता है तो बोलता है कि ट्रेन मतलब एक बड़ा डिब्बा होता है। ऐसे दूर से देख के हम अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं। तो ये अभी ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है, ये भी इतना सही नहीं माना जा सकता। तो हमारा तीसरा तरीका रहा शब्द प्रमाण। शब्द द्वारा हमको जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उसको हम शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो उसमें हमने ब्रैकेट में लिखा था और यहाँ पे भी दिखा रहे कि शब्द प्रमाण मतलब प्रामाणिक सत्ता से सुनना। और वो प्रामाणिक सत्ता क्या है? गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुनना। तो मैं आपको जो सुना रहा हूं, इसको हम शब्द प्रमाण बोल सकते हैं। जो मैं आपको सुना रहा हूं वो मैंने मेरे गुरु से सीखा हुआ है, और मेरे गुरु ने उनके गुरु से सीखा है, उनके गुरु ने उनके गुरु से सीखा है। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये जो ज्ञान आता है उसको अधिकृत माना जा सकता है। तो क्यों इसको अधिकृत माना जा सकता है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन तीन जो हमने प्रमाण देके ज्ञान प्राप्त करने के, उसमें ये सबसे अधिकृत है शब्द प्रमाण। तो उसका प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्थापित हुआ है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं श्रुति माता है, ऐसा लिखा है। श्रुति मतलब किसी का नाम नहीं है। श्रुति जो हमारे शास्त्र है, वो श्रुति कौन से शास्त्र है हम आगे चल के देखेंगे। तो वो शास्त्र है, तो वो हमारी माता है। वो एकमात्र वो ही जानती है कि कौन पिता है। जैसे हमारे पिता कौन है, वो अधिकृत रूप से हमको कौन बता सकता है? हमारी माँ ही बता सकती है। उसी तरह श्रुति जो है हमारी माँ है। तो ये श्रुति शास्त्र है। तो इस शास्त्र में क्या क्या उसको वैदिक साहित्य का कहा जा सकता है। तो उसमें क्या कुछ विषयों का समावेश होता है, कौन से विषयों का समावेश होता है, ये नीचे दिया हुआ है। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद उस इस शास्त्र के शास्त्र कहते हैं। वेदांत सूत्र है, ये शास्त्र है। 18 पुराण है, ये शास्त्र है। और 108 उपनिषद और महाभारत और रामायण, इन सभी चीजों का शास्त्र में समावेश होता है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के अधिकृत साहित्य है, वैदिक साहित्य है। तो जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मोटरसाइकिल जब हम खरीदी करते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है, ऑपरेटर्स मैनुअल बोल के। कोई देखता नहीं है, लेकिन मिलता जरूर है।
वो लेते हैं और हम घर पे लाके रख देते हैं। लेकिन जो सही तरह से उसको पढ़ता है और उसका उपयोग करता है उसके अनुसार, तो वो मोटरसाइकिल जो है अच्छी तरह से चल सकती है, नहीं तो बीच बीच में बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो इसी तरह जो हमारे वैदिक विज्ञान है, यह भगवान ने मनुष्यों को मार्गदर्शन के लिए दिया है। जैसे ये मोटरसाइकिल के लिए ये मैनुअल होता है, उसी तरह जो हमारा मनुष्य शरीर है वो भी एक यंत्र ही है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये शरीर यंत्र है, तो इस यंत्र को चलाने के लिए भी क्या चाहिए हमको? मैनुअल चाहिए ना। तो वो मैनुअल भगवान ने हमको दिया है वैदिक शास्त्र में। तो उसको हम, जैसे मोटरसाइकिल का मैनुअल हम ला के रख देते घर में, उसको देखते नहीं, उसी तरह हम क्या करते हैं, भगवत गीता हमारे लिए मैनुअल का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। तो वो हम लेते जरूर है। कोई बोलता है कि भगवत गीता में ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ये ज्ञान है, ये सब कुछ हम लेते हैं, लेकिन ले जाके उसकी घर में जाके पूजा करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, तो उसका हमें लाभ नहीं होता। तो तो हम कोई प्रश्न कर सकता है जो साइंटिफिक माइंडेड है, जो साइंस बैकग्राउंड से है, वो बोल सकता है कि जो वैदिक जो ज्ञान है या शास्त्र है, ये सही कैसे मान सकते हैं, क्योंकि ये करोड़ों सालों से चला आ रहा है और अभी जमाना बदल गया है। अभी तो फास्ट है। आज खरीदी किया हुआ मोबाइल नेक्स्ट ईयर में वो पुराना हो जाता है, हम नेक्स्ट ईयर में 1-2 साल में बदलना पड़ता है, इतने फास्ट टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो करोड़ों साल पुराना ज्ञान हमारे लिए कैसे सही है, या शास्त्र पे हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? इसके कुछ प्रमाण यहाँ पे बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, जो 18 पुराण मैंने बताए, उसमें जो श्रीमद् भागवतम है वो 12 स्कंद में विभाजित है। उसमें से जो तीसरा स्कंद है उसका 30वां अध्याय है, उसमें माता के गर्भ में भ्रूण के विकास का विस्तृत वर्णन मिलता है। अभी सोनोग्राफी करके, ये सोनोग्राफी वगैरह कुछ साल पहले आ गए, पहले नहीं थे ना, अभी उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत 5000 साल पहले लिखा गया है। तो उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम मान के चलते जो आज का विज्ञान हमको बताता है। तो उस समय कैसे पता था कि माता के गर्भ में जो भ्रूण में विकास होता है, विकास मतलब कब उसकी इंद्रियां निकलती है, पहले वो कैसे रहता है, एक एक इंद्रिया कैसे तैयार होती है, इसका पूरा वर्णन आपको श्रीमद् भागवतम के, आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। आप गूगल पे भी मिल सकता है, भागवतम का 3रा स्कंद 30वां अध्याय। तो ये एक शास्त्र पे विश्वास करने का या शास्त्र मानने का एक कारण बोल सकते हैं। और वनस्पतियों में जीवन है, ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा गया है। लेकिन जब बोस साइंटिस्ट थे, शायद बोस, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि वनस्पति में जीव होता है, जीवन होता है, तब जाके हम उसको मानते हैं। लेकिन ये शास्त्रों में पहले ही बताया गया है। जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, किसका वीडियो ऑडियो ऑन हो गया? और तो ये हम अभी मानते हैं शास्त्रज्ञों ने बताने के बाद, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में करोड़ों साल पहले जब शास्त्र लिखे बताए गए तभी लिखा हुआ है। आगे दिखाया है अग्नि में कीटाणु होते हैं। तो कीटाणु हम थोड़ा सा भी जलाते हैं कि कोई हमको परेशानी कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक वो लगाते हैं, तो उसमें वो अट्रैक्ट होके मर जाते हैं कीटाणु। लेकिन यहाँ पे बोल रहे कि अग्नि के अंदर कीटाणु होते हैं। तो ये हम उससे देख सकते हैं
कि जब ऑन हो गया ऑडियो, एक मिनट, किसी को माइक ऑन हुआ है। हाँ, तो ये अग्नि में भी कीटाणु होते हैं, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि समय भी कम है। तो गाय का गोबर पवित्र होता है, इसीलिए हम उत्सवों में गाय का गोबर, अभी तो सब घरों में टाइल्स वगैरह आ गए, लेकिन अभी भी गांव खेड़े में हम जाते हैं तो गोबर का लिपन किया जाता है। और वो जब तक होता था तब तक कीटाणु भी कुछ हमको स्प्रे वगैरह नहीं करना पड़ता था। तो ये पहले से ही गाय का गोबर पवित्र होता है, ये पहले से ही माना जाता था। लेकिन अभी जब साइंटिस्ट बताते हैं आपको कि गाय के गोबर में एंटीसेप्टिक एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हम मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। और कुछ आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां है, जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 24वां श्लोक आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् बुद्ध भगवान का कहाँ पे आविर्भाव होगा और वो क्या क्या करेंगे इसके बारे में विस्तृत वर्णन है। उसके बाद कलियुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा, इसका महाभारत में भविष्यवाणी है। चाणक्य को तो सब जानते हैं, उसका भागवतम के 12वें स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में 11वें श्लोक में उसका वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक, इसका श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के पहले अध्याय के 12 क्रमांक श्लोक में वर्णन है। जीसस क्राइस्ट का भविष्य पुराण में, जो 18 पुराण है उसमें से भविष्य पुराण है, उसमें वर्णन मिलता है। मोहम्मद पैगंबर का भी भविष्य पुराण और अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। तो ये सब जो है हमको शास्त्र पे विश्वास करने के कारण हमको मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी कारण है, यहाँ पे संक्षेप में हम बता रहे हैं। तो इनके कारण जो शब्द प्रमाण है या गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मिलने वाला ज्ञान है उसको हम अधिकृत मानते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि भगवत गीता, यहाँ पे पिछले इसमें भगवत गीता दिखाई गई थी। जो भगवत गीता है ये जो 4 वेद, वेदांत सूत्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, इन सभी का सार जो है वो भगवत गीता में बताया गया है। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगवत गीता के महात्म्य में लिखते हैं, एकम शास्त्र भगवत गीता एक देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामामिष्यामि एकम तस्य देवस्य सेवा। समग्र पृथ्वी पर एक ही शास्त्र हो वो भगवत गीता, एक ही ईश्वर हो वो देवकी पुत्र कृष्ण, एक ही महामंत्र हो हरे कृष्ण महामंत्र, और एक ही मर्म हो भगवान श्री कृष्ण की सेवा। सॉरी, एक मर्म लिखा है वो कर्म है, एक ही कर्म हो भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो इसके बारे में हम जब भगवत गीता का व्यवहारिक उपयोग है उस समय चर्चा करेंगे। तो अभी 7 मिनट तो समय कम है, तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में आपको बताता हूँ कि गुरु की क्या आवश्यकता है। तो गुरु की पहचान है कि पहले गुरु की क्वालिफिकेशन कि गुरु कृष्ण भक्त होना चाहिए, शास्त्रों का पालन करने वाला होना चाहिए, उनके उपदेश गुरु साधु और शास्त्र के समान होने चाहिए, और 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में से होना चाहिए। साधु, गुरु और शास्त्र मतलब हमारे गुरु जो बोलते हैं वही दूसरे जो आचार्य है वो भी बोलने चाहिए, और वही बात शास्त्र में लिखी होनी चाहिए। ये 3 एक साथ मिलते हैं तो उसको हम सही मान सकते हैं। और जो 4 संप्रदाय है तो ये आगे दिया हुआ है। ये 4 संप्रदाय है,
भगवान श्री कृष्ण से सभी संप्रदाय शुरू होते हैं। जो पहला ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, उससे उनके द्वारा जिस परंपरा शुरू हो गई उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। फिर ये सब पद्म पुराण में लिखा है, इसका आधार है। तो हम जो भी आपको बताएंगे उसका शास्त्रीय आधार होगा, शास्त्र के आधार अनुसार हुई हम आपको बताएंगे। तो दूसरा संप्रदाय है रुद्र, जो शिव भगवान ने शिव जी को जो ज्ञान दिया और उन्होंने विष्णु स्वामी और उनके शिष्य द्वारा अभी तक जो चला आ रहा है उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। फिर भगवान ने लक्ष्मी को ज्ञान दिया था, उसके आचार्य रामानुजाचार्य है, तो वो जो संप्रदाय अभी तक चला आ रहा है उसको श्री संप्रदाय कहते हैं। और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार है, उनको भगवान ने जो ज्ञान दिया था, तो वो ज्ञान द्वारा उनके आचार्य है निम्बार्काचार्य, वो अभी तक चल रहा है, उसको कुमार संप्रदाय बोलते। ये 4 संप्रदाय के द्वारा जो हमको ज्ञान मिलता है वो अधिकृत माना जाता है। तो शब्द प्रमाण गुरु शिष्य परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है, इसीलिए वो अधिकृत माना जाता है। तो शिष्य की भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो शिष्य सुनने के लिए हमेशा इच्छुक होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, वो विष्णु या कृष्ण भक्त होना चाहिए, उदार मन से विनम्र पूछताछ करनी चाहिए और गुरु के आदेश का ध्यान से पालन करना चाहिए, ऐसा शिष्य होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे तुलना बताइए, तो हम कितना 5 मिनट बाकी है? ओके। तो सही ज्ञान प्राप्त करने के 3 आधार, गुरु और शिक्षक। गुरु शास्त्र द्वारा हमको, गुरु परंपरा के द्वारा हमको जो ज्ञान देते हैं, जैसे भौतिक जगत में शिक्षक टेक्स्ट बुक द्वारा जो संस्था होती है, स्कूल जो यूनिवर्सिटी वगैरह, उसके माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। ऐसे ही हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये आज हमने सीखा। तो कल के हमारे विषय रहेंगे, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, आत्मा शरीर में कहाँ रहता है, क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है, हमारा धर्म क्या है, हमारा यानी आत्मा का। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, हम या हमारा जो भी है, और मुक्ति के बाद आत्मा का क्या होता है और हम क्यों दुखी है। ये सारे विषय हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा विशेष सूचना है कि आज जैसे कुछ लोग बहुत देर से ज्वाइन हुए, तो आप कृपा करके शार्प 5:30 बजे ज्वाइन होंगे, तो हम 5 बजे कीर्तन करके हम 40 मिनट में पूरा सेशन खत्म कर सकते हैं। आज के जैसे आपको ब्रेक लेना नहीं पड़ेगा और टाइम का भी अपव्यय नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज ज्वाइन किए। जो आप सौभागी है जितने अभी तक टिके हुए, बाकी लोग, कुछ लोग किसी कारण से चले गए, तो उनको हम दुर्भागी तो नहीं कह सकते, लेकिन कम सौभागी है ऐसा बोल सकते हैं। तो कल अधिक से अधिक जल्दी आप ज्वाइन होने का प्रयास कीजिए, तो हम समय पर समाप्त कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग का प्रयोग करना है, अपने हो जाएगा।